फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए एक अच्छा सा सवाल है कि अगर चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहले तीन का गुणनफल 385 तथा अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो सवाल में पूछ रहा है कि चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, है ना। तो चार क्रमागत अभाज्य संख्या हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, माना चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं 1 2 3 और 4, हम चार संख्याओं को मान लिए कि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका HCF एक आए और जो सिर्फ अपने से और एक से डिवाइड हो, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। अब हम मान लिए कि ये बढ़ते हुए क्रम में है और अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये चार संख्या हम मान लिए। और उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, उनमें पहले तीन का गुणनफल 385, पहले तीन संख्या का गुणनफल 385 है। तो ये हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पहले तीन जो संख्या हैं, इन तीनों का गुणनफल, ये देखिए, ये जो पहले की तीन संख्या है, इसका गुणनफल 385 है। सवाल में बता रहा है ऐसा, है ना। इसका गुणनफल 385 बता रहा है और तथा अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है। अब ये जो इधर का तीन संख्या है, दो तो कॉमन ही आ जाएगा क्योंकि चार ही संख्याएं दी गई हैं ना। तो जब अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो उसका आ जाएगा 1001, ऐसा सवाल बोल रहा है। देखिए, अभी तक हम वही हल सॉल्व कर रहे हैं जो सवाल में दिया गया है। तो पहले तीन संख्या का गुणनफल 385 और लास्ट वाले तीन संख्या का गुणनफल 1001। अब इन दोनों संख्याओं को, ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 1001 में जब 385 जाएगा तो 616 बचेगा, है ना। आप अगर माइनस करना चाहें तो करके देख भी सकते हैं। देखिए, वैसे तो आएगा ही, लेकिन चलिए कर देते हैं। 1001 और यहाँ पे 385। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो 9 में जब 3 जाएगा तो फिर यहाँ पे 6 बचेगा, है ना। तो इसीलिए जब 385 और पहले वाले तीन संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन है और इसका जो है लास्ट वाले तीन का, जब इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 616 आ जाएगा। अब ये जो आ गया, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए, जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। लेकिन इसमें तो पूछा है कि चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं, क्वेश्चन में तो अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो हमको अभाज्य संख्या निकालनी पड़ेगी, मतलब करना है। तो ये दोनों तो अभाज्य संख्या ही है, 11 और 7 अभाज्य संख्या है ना, और क्रमागत भी है, क्योंकि 7 के बाद कोई संख्या अभाज्य नहीं आती है। 7 के बाद कहाँ आती है? 9 अभाज्य संख्या है नहीं, तो 11 ही है, 7 के बाद 11 ही है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको 8 कर लेंगे, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका तो ये फैक्टर हो गया, 7 × 8 × 11। लेकिन 8 है अभाज्य संख्या, कहाँ आई? 8 तो नहीं है ना। 8 तो विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, इसके तो कई फैक्टर बन जाते हैं। तो इसीलिए 7 और 11 ये दोनों क्रमागत भी हैं और अभाज्य भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिख भी दिया, किंतु अभाज्य संख्या ही लेनी है, 8 तो लेना नहीं है। तो यहाँ पे चारों संख्या लिख लेते हैं। अब ये दोनों क्रमागत है, तो जाहिर है कि ये दोनों एक के बाद एक ही आएंगी, तो 7 और 11। अब इससे पहले, 7 से पहले की अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 5 है, 6 तो है नहीं, मतलब तो 5 है। 7 से पहले की अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वो 5 है। तो पहली अभाज्य संख्या 7 मान लेंगे। 7 के ये क्रमागत ही चल रही हैं, क्योंकि ऊपर सवाल में क्रमागत संख्या पूछा गया है ना। तो यहाँ पे 5 है, फिर 5 के बाद 7 ही आएगा। 7 के बाद की जो क्रमागत अभाज्य संख्या है वो 11। तो उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, यही पूछा गया है सवाल में। तो सबसे बड़ी